नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 20 मई 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी आइसलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वीडन। एक्सप्लेनेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने भारतीय प्रधानमंत्री को यह प्रतिष्ठित शाही सम्मान प्रदान किया। इस सम्मान से जुड़ी कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। यह सम्मान किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार उन्हें दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और उनके नेतृत्व की सराहना के रूप में प्रदान किया गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ 31वां वैश्विक सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 17 मई, ऑप्शन डी 18 मई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18 मई। एक्सप्लेनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2026 विश्व हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाता है। 1977 से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय समुदाय को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस दिन को प्रतिवर्ष मनाती आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम है म्यूजियम यूनिटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण स्विट्जरलैंड में प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए है 77वां, ऑप्शन बी 78वां, ऑप्शन सी 69वां, ऑप्शन डी 80वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 69वां। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा का 69वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। यह वार्षिक बैठक 18 से 23 मई 2026 तक आयोजित की जा रही है। इस वर्ष के संस्करण की मुख्य थीम है रीडिफाइनिंग ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देना एक साझा जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी आईआईटी सूरत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला आईआईटी बॉम्बे में शुरू की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम के तहत इसका उद्घाटन किया। इस प्रयोगशाला से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं। इसकी क्षमता है, यह स्वदेशी पायलट सुविधा प्रतिदिन 3 टन तक CO2 प्रोसेस कर सकती है। इसका उद्देश्य है, इसमें कार्बन को केवल कैप्चर करने के अलावा बेसाल्ट चट्टानों में वैज्ञानिक ड्रिलिंग के माध्यम से इसे भूमिगत सुरक्षित रूप से स्टोर करने की तकनीक पर शोध किया जाएगा। इसका लाभ है, यह प्रयोगशाला स्वच्छ ऊर्जा तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शोधकर्ताओं और उद्योग जगत को एक नया मंच प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वीजा के सहयोग से भारत का पहला USD आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी केनरा बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ICICI बैंक। एक्सप्लेनेशन है, इसका लॉन्च कहां पर हुआ? तो यह गुजरात के गिफ्ट सिटी ICICI बैंक की IFS बैंकिंग यूनिट द्वारा पेश किया गया। इसका लक्ष्य है, यह कार्ड विशेष रूप से
अनिवासी भारतीयों के लिए बनाया। अनिवासी भारतीयों मतलब एनआरआई के लिए बनाया गया, जो उन्हें सीधे अपने अमेरिकी डॉलर बैलेंस तक पहुंच प्रदान करता है। इसका लाभ है, यह कार्ड के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन करने पर कोई विदेशी मुद्रा मार्कअप शुल्क नहीं लगता है। प्लेटफॉर्म है, यह प्रीमियम वीजा इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। एक्सप्लेनेशन है, झारखंड सरकार ने राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस केंद्र से जुड़ी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। स्थान पलामू जिले और कमलदास झील के बीच लगभग 15 से 20 एकड़ भूमि को इस अनुसंधान केंद्र के लिए चिन्हित किया गया है। उद्देश्य है हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव का अध्ययन करना और वैज्ञानिक समाधान खोजना, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। तकनीक, हाथियों के व्यवहार, झुंड की गतिविधियों और संघर्ष के कारणों का विश्लेषण करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियों और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भोपाल। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय नौसेना ने अपना प्रमुख नौसेना सेलिंग नोड मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित अपर लेक भोजताल में स्थापित किया है। उद्घाटन से जुड़े मुख्य बिंदु हैं। उद्घाटन तिथि 17 मई 2026 को हुआ। उद्घाटनकर्ता थे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इसका उद्देश्य है, इसे अत्याधुनिक केंद्र का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं और एनसीसी कैडेटों को प्रतिस्पर्धी जल क्रीड़ाओं जैसे सेलिंग, रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग के लिए प्रेरित करना तथा रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस राज्य के गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के भिवाड़ी में पहली एसएमई नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में राजस्थान के भिवाड़ी में भारत की पहली एसएमई नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इस प्लांट की शुरुआत सहरसा सेमीकंडक्टर्स द्वारा की गई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यह प्लांट सीधे चिप्स का निर्माण करने के बजाय उनकी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग का कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में इटालियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी जानिक सिनर, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी एंड्रिया ववासोरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जानिक सिनर। एक्सप्लेनेशन है, इटालियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब इटली के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी जॉनिक सिनर ने जीता है। उन्होंने रोम में खेले गए फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराया। इसके साथ ही सिनर 1976 में एंड्रियानो पनाटा के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उप विजेता हैं कैस्पर रूड, जैनिक सिनर
नोवाक जोकोविच के बाद सभी 9 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर कैरियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले इतिहास के दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं।